आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हम लोग जाने कि ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री मतलब होता है, जियो मतलब होता है भूमि। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है मान। ठीक है, ज्योमेट्री यानी कि इसका फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? यूक्लिड। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब क्या होता है? ज्यामिति। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको हम डिटेल में बताएंगे तो कम से कम 30 से 35 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस का ये बहुत लार्जेस्ट चैप्टर है, यानी कि बहुत इसमें एक एक करके समझाया जाता है थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, अगर आपका थ्योरी अच्छा नहीं रहेगा तो आप इसको समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो हम अपने से कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे हो गया बिंदु। बिंदु मतलब क्या होता है? पॉइंट होता है। फिर इसके बाद रेखा एवं रेखाखंड, रेखा एवं की लाइन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रेखाखंड, लाइन ऑफ सेगमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रतिच्छेद रेखाएं, कॉन्क्रीट लाइन्स। क्या होता है? कॉन्क्रीट लाइन्स, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट लाइन्स। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कटान बिंदु। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है समानांतर रेखा। ठीक, चलिए, समानांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद तिर्यक रेखाएं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो हम छोटा छोटा टॉपिक उठाए हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, बिंदु उसे कहते हैं जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, इसे क्या बोलेंगे? बिंदु बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बिंदु किसको बोलेंगे हम? जिसमें लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न ऊंचाई, इसे क्या बोलेंगे हम? बिंदु बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि समझ में आता होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे। बिंदु सभी को मालूम होगा, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं और बिंदु इसी को बोलते हैं। बोलेंगे ना, समझ में आया? चलिए, सेकेंड पॉइंट है रेखा एवं रेखाखंड। ठीक है, यानी कि लाइन एंड लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी कि रेखा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, समझ में आया? बहुत सारे बिंदु के समूह को अगर आपस में मिला दिया जाए, बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि देखिए एक पॉइंट 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 पॉइंट, इसको हम अगर ऐड करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एक रेखा तैयार होगा। क्या होगा? एक लाइन तैयार होगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होता है? एक रेखा तैयार होती है। ठीक है, और रेखा का कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, ये अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना बात? चलिए, ठीक है, यानी कि हम रेखा कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। इधर भी इन्फिनाइट है और इधर भी इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? जिसका कोई सीमा ना हो। समझ में आया ना? इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? जिसका कोई सीमा ना हो। ठीक है, रेखा कैसे तैयार होता है? छोटे छोटे बिंदुओं को समूह को अगर एक पथ पर ले जा रहे हैं और उसको एक साथ ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैंने बताया आपको हम कि छोटे छोटे बिंदुओं को समूह को और एक साथ ऐड कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? लाइन। लाइन बनेगा और रेखा का वहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, चलिए, रेखा तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है? लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है? क्या होता है? इसको हम बी से सूचित कर देंगे, इसको हम बी से। ठीक है, रेखा को हम ए बी से ऐसे करके सूचित करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है? लाइन ऑफ सेगमेंट, ठीक है, यानी कि रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। ठीक है, समझ में आया? रेखाखंड, खंड मतलब क्या होता है? भाग, हिस्सा। ठीक है, यानी कि रेखा को तो कोई बाबू लिमिट नहीं होता है। ठीक है, ना कोई इसका अंत है। ठीक है, इनफिनाइट तक जा सकता है। समझ में आया ना? फिर इसके बाद हम बात करेंगे लाइन्स ऑफ सेगमेंट। लाइन्स ऑफ सेगमेंट क्या होता है? यानी कि रेखाखंड क्या होता है? ठीक है, यानी कि देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बनाए थे, हम लाइन सब एक लाइन होती है, एक रेखा था। ठीक है, इधर भी इनफिनाइट है और इधर भी इनफिनाइट है। ठीक, लेकिन हम इसी में अगर हम एक फिक्स पार्ट को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हो गया, एक बी हो गया, तो यहाँ सी हो, अगर मान लीजिए कि कोई हिस्सा हो गया इसी में, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी में क्या बनेंगे? लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी रेखाखंड का एक भाग। ठीक है,
लेकिन इसका जो डिस्टेंस होता है एक लिमिट होता है, समझ में आ रहा है ना। ये एक बार हम बात करेंगे बिंदु क्या होता है, ठीक है। बिंदु मतलब जिसमें ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम बिंदु बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है छोटे छोटे बिंदुओं के समूह से रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रेखाखंड, यानी कि रेखाखंड। रेखा का तो कोई लिमिट नहीं होता, हो सकता है तो अनंत तक जा सकता है, ठीक है। सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, पूरा लोग मालूम है, ठीक है। लेकिन लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है, लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। यानी कि रेखाखंड का कोई एक निश्चित भाग, यानी कि जो रेखा का कोई एक निश्चित भाग, इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करेंगे तो रेखाखंड समझ में आ गया, आपको पॉइंट भी समझ में आ गया, लाइन भी समझ में आ गया, लाइन ऑफ सेगमेंट भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी कि कॉन्क्रेंट लाइन्स, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे पहले कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होता है, ठीक है। वैसे एक या दो से अधिक रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखा यानी कॉन्क्रीट लाइन क्या होते हैं, जब एक या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्रेंट करते हैं, काटने के काम करती हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि इसका बोलेंगे हम प्रतिच्छेद रेखा। जब एक या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटने का काम करती है, तो क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि कॉन्फ्रेंट ऑफ लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंट ऑफ लाइन। इसके बाद आता है मेरे भाई तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं मतलब सॉरी, इसके बाद आता है समानांतर रेखाएं, सॉरी। इसके बाद हम नए हैं तो प्रॉब्लम होता है हर किसी के साथ, ठीक है। हम तो यहाँ तक बता दिए कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होता है। जो अभी एक या दो से अधिक रेखाएं आपस में कटने का काम करेगी तो उसे बोलेंगे हम प्रतिच्छेद रेखा। लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु किसे बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर जब भी एक या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पे काटने के काम करें उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शॉर्ट में लिख दिए मेरे भाई, पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्क्रीट लाइंस क्या होते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट पॉइंट्स क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में। जब भी एक या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटने का काम करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। जब भी एक या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पे आकर काटने का काम करेगी उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इधर बात करेंगे हम, आपका हो गया बिंदु, हो गया रेखाएं, रेखाखंड हो गया, प्रतिच्छेद रेखाएं हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट है समानांतर रेखाएं। समानांतर मतलब क्या होता है, जिन दो रेखाओं का अंतर एक समान हो, जिन दो रेखाओं का अंतर अगर एक समान हो इसे क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं, ठीक है। यानी जो जिन दो रेखाओं का अंतर, मान लीजिए मेरे भाई एक हम रेखा खींच ली, ठीक है, समझ में आया, और एक हम एक रेखा बना ली। अगर मान लीजिए कि ये भी रेखा हो गया और क्या हो गई, बीच की रेखा, ठीक है। अगर हम दो रेखाओं के बीच का अगर हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, मेरे भाई एक समान है, आया कि नहीं, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जितना होगा मतलब क्या है, एक समान है, ठीक है। हमको यहाँ तक विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा, और हम थोड़ा नए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे आवाज़ में या मेरे बताने के तरीका में, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे हम तिर्यक रेखाएं क्या होती है। तिर्यक मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि रेखा है, ठीक है, और ये भी रेखा है, ठीक है। अगर हम इसको तिर्यक करके अगर हम इसे काटने का काम करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, तिर्यक रेखाएं बोलेंगे। यानी कि तिर्यक रेखा इस में हो गया ट्रांसवर्सल लाइन्स। क्या होता है, ट्रांसवर्सल। चलिए दोस्त एक बार हम अपने से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए बिंदु क्या होता है, ठीक है, कैमरामैन इधर घुमाइएगा, ठीक है। बिंदु क्या होता है, बिंदु यानी कि पॉइंट, यानी कि वैसा वृत्त जिसमें लंबाई न हो, चौड़ाई न हो, त्रिज्या न हो, उसे क्या बोलेंगे हम, बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यानी देखिए हम लिखे यहाँ पे, समझ रहे हैं। रेखा एवं रेखाखंड क्या होता है, यानी रेखा मतलब क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं के समूह अगर एक साथ जोड़ दिए गए तो क्या बनेगा, रेखा का निर्माण।
मान लीजिए कि पहले से मेरे भाई बिंदु दिया, अगर हम इसको इन सब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रेखाखंड। ठीक है, लेकिन रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, देखिए लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होता है, यानी कि रेखाखंड के कोई एक निश्चित भाग होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मेरे भाई हम यहाँ पे समझाए हैं, ये दूर एक लाइन हो गया, इसका तो कोई निश्चित दूरी नहीं होता है, पहले भी हम बताए हैं पहले। लेकिन यहाँ पे जो बी और सी दिखाने का काम करें, 10 सेंटीमीटर क्या निश्चित कर रहे हैं यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर में बी और सी रेखाखंड का एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रतिच्छेद रेखाएं, कॉन्क्रीट लाइन्स, यानी कि जब भी एक या दो से अधिक रेखाएं आपस में काटने का काम करेगी तो उसे क्या बोलेगा, प्रतिच्छेद रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि जब भी एक या दो से अधिक रेखाएं कोई एक निश्चित बिंदु पे काटने का काम करेगी तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा अगला टॉपिक था समानांतर का, इन पैरेलल लाइन क्या होता है, जब भी दो रेखाएं उनके आपस के बीच के अंतर एक समान तो उसे बोलेंगे पैरेलल लाइंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। लेकिन तिर्यक रेखाएं किसको बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलेंगे, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटने का काम करेगी, तिर्यक कट रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, तिर्यक। ये मेरा आज का इतना ही टॉपिक है और हम थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास इतना चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्त मेरा चैनल है मिशन सैनिक ऑफिशियल, इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम चाहेंगे कि रोज़ ऐसे जो छोटा छोटा टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, चाहे जीके हो या जीएस हो या रीजनिंग हो, ठीक है, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। और चलिए, जय हिंद।